अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ही सिंपल सा आसान सा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होती है। अच्छा भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को देखा जाए तो हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होती है, मगर पहली जो फॉर्म मैं बताऊंगा ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू प्लाज्मा। हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसके ज़रिए से भी ट्रांसपोर्ट होती है, मगर बेटा याद है कि इन डिज़ोल्व फॉर्म में। ठीक है बेटा, डिज़ोल्व फॉर्म में होती है। और याद रखिएगा प्लाज्मा के ज़रिए से बहुत लेस क्वांटिटी में मेरे बच्चे ट्रांसपोर्ट होती है, जिसका नाम क्या बेटा ऑक्सीजन है। दूसरी जो चीज़ है बेटा ट्रांसपोर्ट करने वाली हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को, वो मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसका नाम है बेटा हीमोग्लोबिन। बेटा हीमोग्लोबिन के ज़रिए से होती है। हीमोग्लोबिन जो कि मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की बेटा वो हीमोग्लोबिन के ज़रिए से है। जैसे बेसिकली फॉर एग्जांपल देखा जाए, ये मेरे बच्चे आरबीसी सेल है, रेड ब्लड सेल है, और इस रेड ब्लड सेल के अंदर ये आपको नज़र आती है, जिसका नाम क्या बेटा हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन है। अब जो हीमोग्लोबिन है इसकी बहुत बड़ी पहचान है। हीमोग्लोबिन की सबसे बड़ी पहचान अगर देखा जाए तो बड़ा इसको हम कहते हैं ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है मतलब कि हम हीमोग्लोबिन को कहते हैं दे आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। दूसरी पहचान ये प्रेजेंट होती है विद इन आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल के अंदर जो मौजूद होती है उसका नाम है हीमोग्लोबिन है। तीसरा सबसे बड़ी पहचान ये अगर देखा जाए ये एफिशिएंट कैरियर है। ये बहुत एफिशिएंट कैरियर है, एफिशिएंट कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। तो जो एफिशिएंट कैरियर ऑफ ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए एफिशिएंट है सबसे ज़्यादा, जो कि ऑक्सीजन की कैरियर है, वो बेटा हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन की मैंने पहचान बताई कि बेटा ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बाद ये देखा जाए ये आरबीसी सेल के अंदर मौजूद होती है, और ये कैरियर बड़ा किसकी, ऑक्सीजन की। ये मेन पहचान है बड़ा किसकी, जिसका नाम क्या बेटा हीमोग्लोबिन है। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमने ट्रांसपोर्ट कहाँ से करनी है। आपको पता सारी के सारी जो ऑक्सीजन वो हमारे लंग्स के एल्वोलाई के पास है, और इसको एल्वोलाई से पकड़ना है और पूरे बॉडी सेल्स जो कि पाँव का भला हो, भला ब्रेन का हो, भला आंखों का, जहाँ भी चाहिए बॉडी सेल जौन सा भी बॉडी का हो बड़ा वहाँ तक पहुँचाना है एल्वोलाई से। ये ट्रांसपोर्ट कौन करेगा बेटा, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन है। अब बेसिकली होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो मेरे बच्चे जो हीमोग्लोबिन है HB, ये मेरे बच्चे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और ऑक्सीजन से के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाएगा, HbO2 बन जाएगा। ठीक हो गया बेटा। ये रिएक्शन कहाँ पे होता है बेटा, एल्वोलाई लेवल पर होता है। एल्वोलाई के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, दोनों आपस में जुड़ गए। अब मैं इसको कहूँगा ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, दे आर कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। इसका जो कलर है ये ब्राइट रेड कलर में होती है। इस वक्त ये ब्राइट रेड इन कलर है। जब ब्लड को देखा जाए जहाँ पे आपको हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई नज़र आती है, उस वक्त जो कलर होता है ब्लड का ब्राइट रेड इन कलर होता है। ये मेरे बच्चे अनस्टेबल है। ये इस वक्त अनस्टेबल, इसने उतर जाना है, ऑक्सीजन इसे लाइब्रेट हो जाना है, इसे उतर जाना है। ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। ये उस वक्त कंबाइन होती है जब मेरे बच्चे मोर कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की। ये उस वक्त इसके साथ जुड़ता है जब यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है बेटा किसकी, ऑक्सीजन की। इसी दौरान ये उस वक्त जुड़ता है जब मोर प्रेशर होता है, जब काफ़ी ज़्यादा मरकरी प्रेशर होता है उस वक्त ये इसके साथ कंबाइन। बेटा मैंने 4-5 पॉइंट बताए हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ब्राइट रेड इन कलर है, अनस्टेबल है, मोर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन होगी तो उस वक्त ये स्ट्रक्चर बनता है, कंबाइन होता है, और ये उस वक्त बनता है जब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। और ये सारी कंडीशन बेटा कहाँ पर है, एल्वोलाई लेवल पर है। ठीक होगा बेटा पॉइंट। अब मेरे बच्चे जुड़ने के बाद ये हीमोग्लोबिन लेके जाता है ऑक्सीजन को, और ये कहाँ पे लेके जाता है बेटा, बॉडी सेल्स की तरफ। जब बॉडी सेल्स की तरफ पहुँच जाता है, बॉडी सेल्स के पास पहुँच जाता है, वहाँ पे HB अपने से ऑक्सीजन को सेपरेट कर देता है, और उस वक्त हम इसको कहते हैं ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं।
उसके बाद बड़ी पहचान क्या है, उस वक्त जब ऑक्सीजन नहीं होती उस वक्त जो कलर होता है ब्लड का वो पर्पल कलर होता है, पर्पल रेड इन कलर होता है। ठीक हो गया। और अगर देखा जाए ये जो स्ट्रक्चर है जब इसके साथ नहीं अटैच, दे आर वेरी स्टेबल, ये स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। हीमोग्लोबिन जब इसके साथ नहीं अटैच है ये स्टेबल होता है। ये उस वक्त डिसोसिएट होता है ऑक्सीजन उससे, उस वक्त लाइब्रेट होता है, उस वक्त सेपरेट होता है जब मेरे बच्चे लेस कंसंट्रेशन होती है उस जगह पर ऑक्सीजन की। तो आपको पता है हमारे बॉडी सेल में जब ऑक्सीजन की कमी आती है तो हीमोग्लोबिन लेके आ जाता है, और हमारे बॉडी सेल लेवल पर देखा जाए तो आपको इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल नज़र नहीं आता जिस वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन देता है सेल्स को, आला भाई फाड़ मैं तेरे पास ऑक्सीजन लेके आया। हमारे सेल्स लेवल पर, बॉडी सेल लेवल पर लेस प्रेशर होता है, लेस प्रेशर होता है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रेशर आपको नज़र नहीं आता, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको नज़र नहीं आता, तो वहाँ पे लेस प्रेशर होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, स्टेबल स्ट्रक्चर है, पर्पल रेड कलर होता है और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। यहाँ पे एक चीज़ को याद रखना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो अटैचमेंट का और उतारने का, वो है प्रेशर। प्रेशर डिटरमिन करता है कि ऑक्सीजन लेवल कितना होगा ब्लड के अंदर डिफरेंट जगह पर। प्रेशर जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं बताता चलूँ, फॉर एग्जांपल देखा जाए तो अगर 115 मिलीमीटर पर मरकरी है, 115 मिलीमीटर मरकरी है, तो हीमोग्लोबिन के साथ 98% सैचुरेशन होगी ऑक्सीजन की। मिसाल के तौर पर 19.6 ml ऑक्सीजन होगी कितने ब्लड के अंदर, 100 ml के अंदर। 19.6 मतलब 98%। अगर 20 होता ना 20 ml हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन होता तो हम कहते 100%। ठीक है, तो 98% सैचुरेशन है कितने पे बेटा, 19.6 ml ऑक्सीजन मौजूद होती है 100 ml ब्लड के अंदर। अगर मरकरी प्रेशर है कितना बेटा, 100 mm है, तो हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड होते ऑक्सीजन के साथ, मतलब कि 20 ml ऑक्सीजन होती 100 ml ब्लड के अंदर। ठीक हो गया। और ये आपको दोनों लेवल जो डिफरेंट लेवल नज़र आते हैं ये एल्वोलाई लेवल पे होता है कि इतना प्रेशर आपको एल्वोलाई पे आता है, इतना प्रेशर एल्वोलाई लेवल पर आता है। और उस दौरान जो हमारे ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, जैसे एक 100 ml के अंदर 19.6 हो सकती है या 20 ml मैक्सिमम, जो कितनी बेटा 100 है। हमारे सेल लेवल पर जो कि ऑक्सीजन सैचुरेशन हीमोग्लोबिन के साथ डिक्रीज हो जाता है वेरी शार्पली, क्योंकि हमारे सेल लेवल पे कितना प्रेशर होता है बेटा, 60 mm होता है। तो मैंने अभी पीछे यही बताया था कि अगर मोर प्रेशर है तो वो कंबाइन होगा, अगर लेस प्रेशर तो वो कंबाइन नहीं होता, वो डिसोसिएट होता है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा प्रेशर के ऊपर जाके अटैचमेंट हो रही है और लेस प्रेशर के ऊपर मेरे बच्चे क्या हो रही है, ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रही है या लाइब्रेट हो रही है या सेपरेट हो रही है हीमोग्लोबिन से। ये आपने याद रखना है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ऑक्सीजन को उतारने में मदद देते हैं, जैसे टेम्परेचर। हमारे सेल लेवल पर जो टेम्परेचर वो राइज होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से डिक्रीज हो जाता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। तो जितना प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी बेटा ब्लड के। उस वक्त टेम्परेचर ज़्यादा होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं मस्कुलर एक्टिविटी के दौरान। कार्बन डाइऑक्साइड अगर राइज है, ज़्यादा है, तो मेरे चाहिए फिर अगेन कोज होगा डिक्रीज इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ब्लड की कैरिंग कैपेसिटी फिर बढ़ जाएगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल आपको सेल लेवल पर ज़्यादा नज़र आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो ये भी उस वक्त होता है जब मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, मसल के ज़्यादा यूज़ से रेस्पिरेशन ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनती है, और जब ज़्यादा बनेगी तो बड़ा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर देगा। अला फड़ो यार, एनु इस्तेमाल करो, एनु जिन्ना हो सके इस्तेमाल करो यार, मैं तुम्हें देना, पर अपने आप को डेथ नहीं करना सेल, ये मैं तुझे ऑक्सीजन दे रहा हूँ। ठीक है। पीएच बेटा, पीएच जैसे डिक्रीज, यहाँ पे राइज नहीं लिखना, डिक्रीज, जितनी पीएच डिक्रीज होगी उतनी बेटा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है उस वक्त भी जब पीएच भी डिक्रीज होती है। रीज़न बताता हूँ। जैसे डिक्रीज पीएच होगी तो मतलब कि मोर एसिडिटी होगी, तजाबियत ज़्यादा होगी। तजाबियत उस वक्त ज़्यादा होती है जब मोर हाइड्रोजन आयंस होते हैं। तो ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस क्या करते हैं, ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस रिएक्ट करते हैं प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ। जो प्रोटीन पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का, उसके साथ रिएक्शन ज़्यादा होता है, जिस वजह से ऑक्सीजन नहीं जुड़ती, हाइड्रोजन जुड़ता रहता है। तो जिस वजह से क्या होता है, लेस कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। तो ये थे फैक्टर्स जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अपने 3 फैक्टर्स बताने होते हैं, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच। बेटा अल्लाह हाफिज़।